हेलो स्टूडेंट, अब हम इसकी तीसरी कड़ी में अब हम पहुंच चुके हैं। पहली कड़ी जो HPLC की थी उसमें हमने बात करी थी कि किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका वर्क क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है। जबकि दूसरी कड़ी में हमने ये देखा था कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसकी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो भी इसकी आखिरी कड़ी होगी, इस कड़ी में हम ये देखेंगे कि इसका सॉफ्टवेयर कैसे हैंडल होता है और इसमें रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर होती है। साथ ही साथ ये एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो वॉटर्स, जो कि एक यूएसए का ब्रांड है, इसका अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर जो कि एम्पावर है, उस सॉफ्टवेयर को हैंडल कैसे किया जाता है, इस कड़ी में हम यही देखेंगे। तो बने रहिए हमारे। स्टूडेंट, अब हम यहां पर यह देख रहे हैं कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे हैंडल किया जाता है। सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। यहां पर जाके इस सॉफ्टवेयर का नाम है एम्पावर, जो कि वाटर का अपना खुद का सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हम यहां पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद हमको एक स्क्रीन शो होगी जो है इस टाइप की। यहां पर आपको ये दो आईडी दिख रहे होंगे, लॉग इन एंड लॉग आउट। ये बेसिकली वहां पर यूज होते हैं जब हम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। जब कोई भी एनालिस्ट अपनी रिसर्च स्टार्ट करता है या अपना एनालिसिस स्टार्ट करता है तो वो अपना लॉग इन आईडी यहां पर डालता है और उसके बाद वो एक इंस्ट्रूमेंट में लॉग इन हो जाता है। एक बार लॉगिन होने के बाद वो जितने भी एनालिसिस इस इंस्ट्रूमेंट में परफॉर्म करता है वो उसी के नाम से रिपोर्ट जनरेट करते हैं। मतलब जो भी रिपोर्ट जनरेट होगी वो उसी पर्सन के नाम पे जनरेट होगी जो उस पर्टिकुलर एनालिसिस पे लॉगिन था। और जब उसकी लॉगिन कंप्लीट हो जाती है, उसका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, तो वहां से लॉग आउट हो जाता है और फिर कोई दूसरा एनालिस्ट जिसको उस आईडी का यूज करना है या उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है वो अपना लॉगिन वहां पर कर लेता है। बेसिकली हमको इस इंस्ट्रूमेंट में केवल दो विंडो ही यूज करते हैं, एक है रन सैंपल और दूसरी है ब्राउज प्रोजेक्ट। रन सैंपल विंडो के अंदर बेसिकली हम सैंपल को रन करते हैं, यहां पर सैंपल हमारा रन होता है। जबकि ब्राउज प्रोजेक्ट के अंदर हम यहां पर अपना रिपोर्ट जनरेट करते हैं, मतलब हम अपने रिजल्ट को इंटीग्रेट करते हैं। उसके अलावा जो ये दूसरे बॉक्सेस हैं इसका हमको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो पार्ट्स हैं बेसिकली, या ये जो विंडोज हैं, ये इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रन सैंपल पे। यहां पर इंस्ट्रूमेंट जो है वो थोड़ी लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टार्ट होगा। ओके, तो उसके बाद जब हम रन सैंपल पे जाएंगे तो हमको इस टाइप की एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें हमको ये दिखाई देगा कि हमारे यहां पर आपको एक ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, जहां पर आपको ये दिख रहा है कि ये जो विंडो है बेसिकली ये विंडो है आपके पंप की, जहां पर आपको हाईएस्ट लिमिट 4000 दिख रही है। और जब आपका इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होगा तो जो भी वो प्रेशर होगा वो लिमिट आपको यहां पर दिखेगी। अभी यहां पर आपको 0 दिख रहा है। दूसरी विंडो है डिटेक्टर की, यहां पर आपको ग्रीन लाइट दिख रही है, मतलब यहां पर डिटेक्टर कनेक्ट हो चुका है। तीसरी विंडो जो है यह है इंस्ट्रूमेंट मेथड की। इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या होती है? हर ड्रग की अपनी एक पर्टिकुलर इफिशियंसी होती है, या कह सकते हैं कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है। जैसे कि आपको किसी भी ड्रग को रन कराना है तो सबसे पहले आपको उसकी एक इंस्ट्रूमेंट मेथड बनानी पड़ेगी। उसके अंदर आपको पंप के अंदर और डिटेक्टर के अंदर आपको क्या क्राइटेरिया उसके देने हैं वो आपको उसके अंदर अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट मेथड बना देंगे तो इस विंडो के अंदर आपको मेथड सिलेक्ट करनी है और जैसे ही आप वो सिलेक्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए रेडी हो जाएगा। इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर हम जो ड्रग यूज कर रहे हैं वो है कैफीन। यहां पर हम कैफीन की एक मेथड बनाएंगे और वो जो कमांड है वो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रोवाइड कराएंगे। यहां पर आपको दो विंडो दिख रही है, यहां पर आपको दिख रहा है सिंगल और एक है सैंपल्स। सिंगल्स का मतलब होता है इस विंडो में आप केवल एक सैंपल को रन कर सकते हैं, मतलब केवल एक इंजेक्शन लगा सकते हैं।
जबकि सैंपल्स के अंदर आप एक से ज्यादा इंजेक्शन को लगा सकते हैं। बेसिकली ये जो ऑप्शन होता है ये वहां पर यूज होता है जहां पर ऑटोमेटिकली इंजेक्शन लिए जाते हैं, जैसे ऑटो सैंपलर। ये अभी जो बेसिकली प्रेजेंट में जो एचपीएलसी यूज हो रहे हैं या इंडस्ट्री है बड़े लेवल पे इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं वहां पर ये वाली जो विंडो होती है उसका यूज किया जाता है। यहां पर आपको दिख रहा है वाइल्स, तो वाइल्स में वहां पर सैंपल फिल होते हैं। यहां पर आपको वाइल्स नंबर डालना है। इंजेक्शन वॉल्यूम जो एचपीएलसी के अंदर यूज किया जाता है वो होता है 20 माइक्रोलीटर, जो कि स्टैंडर्ड माना गया है। उसके अलावा आप अपनी ड्रग का नाम दे सकते हैं, आपने जो मेथड बनाई है उसको यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक बार जब आपका सब कंप्लीट हो जाए तो सभी को एक साथ सिलेक्ट करके आपको फिर रन लगाना है। तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेथड बनाना, जो कि हम बनाएंगे कैफीन की। उससे पहले हम ये देखेंगे कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उससे दोनों जो पंप और डिटेक्टर प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं। तो हम जाते हैं व्यू के अंदर और देखते हैं यहां पर सिस्टम में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि पंप जो कि है W60084 जो यस है, और आपका डिटेक्टर जो है W2998 और ये भी यस है। मतलब यस का मतलब ये है कि आपके डिटेक्टर और पंप दोनों ही आपके इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है। अब हम जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट की मेथड बनाते हैं। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा एडिट में, और यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट मेथड सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको दो डायग्राम या दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहां पर W600 जो कि पंप का डायग्राम है और W2998 जो कि डिटेक्टर का है। तो सबसे पहले हमको जो इंफॉर्मेशन फिल करनी है कैफीन के हिसाब से वो करते हैं हम पंप की। तो सबसे पहले हम आते हैं जनरल में, यहां पर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं भरनी है। उसके बाद आप आ जाइए डिगेसर में, यहां पर हम जो रन लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं आइसोक्रेटिक मोड पे, इसलिए हम यहां पर केवल एक ही ट्यूब का यूज करेंगे, इसलिए हमने यहां पर सिलेक्ट करा ए। जो हम यहां पर मोबाइल फेस यूज कर रहे हैं वो है वाटर और मिथेनॉल की, जिसमें हम मिथेनॉल ले रहे हैं 30% और वाटर ले रहे हैं हम 70%, और वो हमने पहले से ही प्रिपेयर करके रखी हुई है। अगर हम यहां पर ग्रेडियंट मोड में लेते तो हमको, और ए के अंदर ए ट्यूब से हम मिथेनॉल लेते और बी ट्यूब के अंदर हम वाटर लेते, तो हम ए और बी दोनों को सिलेक्ट करते। बट हम यहां पर मोबाइल फेस पहले से ही बना चुके हैं, इसलिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं केवल ए को। उसके बाद हम जाएंगे चैनल पे अगर आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहां पर सिलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और अगर आप कुछ नहीं देना चाहते हैं तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन ना दें। उसके बाद आप सिलेक्ट करें फ्लो पे। ये फ्लो पे अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर हाईएस्ट लिमिट जो है वो है 4000, और जो कि पहले से ही सेट है। पंप मोड हम आइसोक्रेटिक चला रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहां पर ग्रेडियंट मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमने यहां पर ए को ही सिलेक्ट करा है, और ये है 100% और बाकी सब 00% है। इसका मतलब है कि ए जो है वो है 100%, मतलब ट्यूब ए से ही हम मोबाइल फेस को सक करेंगे और फ्लो होगा 1 ml पर मिनट का। हमने यहां पर फ्लो भी है वो सेट करा हुआ है, आप 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं इवेंट पे। यहां पर आप कोई इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो कोई इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं सॉल्वेंट पे। यहां पर आप सॉल्वेंट पे डाल सकते हैं, जैसे हम यहां पर डालते हैं वाटर और मिथेनॉल। उसके बाद हम आते हैं टेम्परेचर पे। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में या कोई पर्टिकुलर ड्रग हो जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कुछ एंटीबायोटिक ड्रग होती है जिनमें 80 डिग्री 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप यहां पर टेम्परेचर लिमिट डाल सकते हैं। उसके बाद आती है डिटेक्टर की बारी। यहां पर आप डिटेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं, जैसे कि यहां पर जो आपको फर्स्ट जनरल में दिख रहा है, यहां पर लैंप ऑन पे क्लिक है और लिमिट जो है वो 210 से 4000 नैनोमीटर की है, और ये है यूवी रेंज। अगर आपको किसी ड्रग की लैम्डा मैक्स अगर आपको नहीं पता है तो आप उस ड्रग को 210 से 400 नैनोमीटर तक रन कर सकते हैं, तो उसकी जहां भी लैम्डा मैक्स होगी वहां पर वो ड्रग को एब्जॉर्व करेगी और वहां पर उसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। बट हमको यहां पर कैफीन का लैम्डा मैक्स पता है जो कि होता है 281 टू 81 नैनोमीटर, तो हम वो
अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमको इसको इनेबल करना है और 2D चैनल की तरफ जाना है। 2D चैनल में आपको चैनल 1 लिखना है और यहां पर आपको कैफिन की लैम्डा मैक्स जो हम यूज कर रहे हैं, जिसका हम रन लगा रहे हैं, वो अप्लाई कर देना है। उसके बाद एनालॉग और इवेंट, यहां पर आपको कोई इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहें इवेंट के अंदर तो इंफॉर्मेशन यहां पर डाल सकते हैं। बेसिकली ये जो फंक्शंस हैं वो ग्रेडियंट के लिए है, बट हम यहां पर आइसोक्रेटिक मोड का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं करेंगे। अब हम अपनी मेथड को सेव कर देंगे, जो हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड है। मेथड का नाम देंगे, हम आज मेथड का नाम दे देते हैं कैफिन अंडरस्कोर 290319 और हम यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां से हम एक्सिट हो जाते हैं। अब हमारी मेथड बन चुकी है। अब हम चाहें तो इंस्ट्रूमेंट को वो सेटअप दे सकते हैं जो हमारी मेथड को यहां पर अप्लाई करेगा। यहां पर कैफिन 0319 आ रहा है, तो इसको हम अपनी मेथड को सिलेक्ट करते हैं और यहां पर सेटअप पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सेटअप पे क्लिक करेंगे, इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो एक साउंड करेगा और वो पूरा सेटअप ले लेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आइडियल कंडीशन में है। देखिए अब यहां पे लिखा हुआ भी आ रहा है, मतलब वो अब यहां पर इंस्ट्रूमेंट जो है वो ड्रग को लेने के लिए तैयार है। बट सबसे पहले हमको एक सैंपल सेट बनाना पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए होगा, जिसके अंदर उस ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको डालनी होगी। तो हम यहां जाते हैं न्यू सैंपल सेट पे। यहां पर हम सबसे पहले मेथड सिलेक्ट करेंगे सैंपल सेट पे। कोई प्रोसेसिंग मेथड हम यूज नहीं कर रहे हैं, ये हम बाद में करेंगे। रिपोर्ट मेथड भी हम बाद में बनाएंगे, इसलिए इसको नेक्स्ट कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका सैंपल सेट बन चुका है। उसके बाद आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दे देनी है। इंजेक्ट, हम सैंपल को इंजेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम यहां पर स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हैं, तो हम यहां पर स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर आप सैंपल का नाम दे सकते हैं, जो हम देंगे कैफिन अंडरस्कोर 29_03_19। हमने वॉइल 1 रखी है, इंजेक्शन वॉल्यूम 20 माइक्रोलीटर है और रन टाइम हमने 10 मिनट सेट किया है। ये हमने इसलिए सेट किया है क्योंकि कैफिन की जो आरटी होती है, जो उसकी पीक आती है बेसिकली, वो आती है 6 मिनट पे। 5 से 7 मिनट के बीच में उसकी आरटी आ जाती है, इसलिए हमने उसकी जो रिटेंशन टाइम दिया है वो 10 मिनट दिया है। बेसिकली रिटेंशन टाइम में जो होता है उसका डबल हम लेते हैं, जिससे हमारी पीक जो है वो ग्राफ के बीचों बीच आए। इसलिए हमने रन टाइम जो सेट किया है वो 10 मिनट हमने सिलेक्ट किया है। इसके बाद अब हमारा इंस्ट्रूमेंट रेडी है। अगर हम यहां पर एक प्रॉपर अगर हम यहां पर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली वो तो इसके बाद हम अपने सैंपल को अब हम इंजेक्ट करेंगे हमारे HPLC के अंदर। ये हमारा इंजेक्टर है जो काफी सोफिस्टिकेटेड होता है। इस इंजेक्टर के थ्रू हम अपने सैंपल को सक करेंगे और हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसको अप्लाई करेंगे। ये हमारा सैंपल है जो कि कैफीन का है, जो हमने एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का बनाया है। ये इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 10 माइक्रोलीटर। सैंपल को सक करते समय हमको इस बात का ध्यान देना है कि किसी भी टाइप का बबल इसके अंदर इंटर ना हो सके। सैंपल को लेने के बाद आपको इसमें इंजेक्ट करना है। जैसे कि आपको इस इंजेक्टर के बटन में दो चीजें दिख रही है, एक इंजेक्ट और दूसरा है लोड। तो सबसे पहले आपको इसमें लोड की तरफ जाना है और आपका सैंपल जो इंजेक्टर है वो इसके अंदर इंटर करके
आराम से आपका सैंपल इसके अंदर अप्लाई करना है। अभी जो बटन है वो लोड पर है, मतलब अभी तक आपका सैंपल जो है वो इंजेक्ट नहीं हुआ है। जैसे ही आप लोड से इसको इंजेक्ट पे करोगे, एक स्मॉल सा साउंड आपको सुनाई देगा, जिससे ये पता चलेगा कि आपका जो सैंपल है वो इंजेक्ट हो चुका है। अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आपका रन लग चुका है और आपकी जो पीक है वो आना स्टार्ट हो गई है। अब ये जो रन है बेसिकली वो पूरा 10 मिनट तक चलेगा और उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर अब हमारी पीक आ चुकी है और हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इस थर्ड पार्ट में देखा कि हमने HPLC से अपनी पीक जनरेट करी है। अब इसके बाद हमको इसको इंटीग्रेट करना है और इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है, जो कि हम पार्ट 4 में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।